हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सन मून एम्पायर के वेस्ट लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पे 3 होली चर्च के प्रीस्ट एक फीमेल और एक मेल कल्टीवेटर को पकड़ के अपने इवल फॉर्मेशन के अंदर कैद कर देते हैं। वो लोग यहाँ पे सन मून एम्पायर के वेस्ट लैंड में इन लोगों की बलि देने वाले होते हैं। वो यहाँ पे किसी तरीके के फॉर्मेशन को अवेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और देखते ही देखते वो लोग यहाँ पे उन दोनों ही कल्टीवेटर्स की बलि दे करके वहां से तुरंत उड़ते हुए दूसरी डायरेक्शन की ओर चले जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें मैकडू सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पे एक न्यूज रिपोर्टर अनाउंस कर रही होती है कि आज यूथ एलाइट सोल मास्टर कंपटीशन का फाइनल राउंड है और हमारे प्रिंस जूतियान पर्सनली आकर के विनर को यहाँ पे सम्मानित करेंगे और इस सेरेमनी को आगे बढ़ाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्रैगन क्लैन की लीडर आई थी और तभी उसकी बेटी उसके पास भागते हुए आती है और कहती है कि मॉम, मैं यहाँ पे बोर हो चुकी हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी घर लेकर के चलें। मगर तभी उसकी मॉम उसकी ओर देखते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे नाटक कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम शर्त में यू हाउ से हार चुकी हो, इसलिए 2 साल तक मैं तांग सेक्ट में जा करके कल्टीवेशन करनी होगी और यू हाउ के साथ रहना होगा। ये सुन करके उसकी बेटी थोड़ा सा निराश हो जाती है, मगर तभी वो तांग सेक्ट और शेक एकेडमी के चैम्बर की ओर देखती है, जहाँ पे वो दोनों ही चैम्बर खाली होता है, जिसे देख करके वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, यहाँ पे तो अभी तक यू हाउ की टीम और शेक एकेडमी तो आई ही नहीं है। फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम यहाँ पे परेशान मत हो, वो लोग भी यहाँ पे आते होंगे, क्या पता वो लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हों। मगर तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि प्रिंस जूतियान आ रहे हैं और तभी प्रिंस जूतियान के साथ क्वीन और होली चर्च का लीडर उनके साथ में आ रहे होते हैं। यहाँ पे प्रिंस जूतियान के आते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और तभी एल्डर जोंग टेल अरीना के नीचे की ओर देखता है, जहाँ पे उसकी सबसे पहले नज़र तांग सेक्ट और शेक एकेडमी के चैम्बर की ओर जाती है और तभी उसकी नज़र जिंग लुई नेशन एकेडमी के चैम्बर की ओर जाती है और फिर जुईमू सेक्ट की ओर जाती है, जहाँ पे ये चारों ही चैम्बर खाली थे। वहाँ पे उनका कोई भी कल्टीवेटर वहाँ पे उनका मौजूद नहीं होता है। ये जान करके वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तभी हम मिस क्वीन को देखते हैं, जो कि नीचे देख करके कहती हैं कि यू हाउ, मैं आशा करती हूँ कि तुम मिकडू सिटी से बाहर सेफली निकल चुके होगे, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे आना खतरे से खाली नहीं होगा। तभी हम एल्डर जोंग को देखते हैं, जो कि खड़ा होकर के सीधा ही प्रिंस जूतियान से कहता है कि योर हाइनेस, आप मुझे यहाँ पे परमिशन दे, मैं जा कर के पता लगाऊं कि आखिर वो चारों ही सेक्ट कहाँ पे हैं। मगर तभी प्रिंस जूतियान हंसते हुए उसे मना कर देता है। ये सुनने के साथ एल्डर जोंग तुरंत ही चुपचाप अपना मुंह लटका के अपनी चेयर पे बैठ जाता है। तभी प्रिंस जूतियान अरीना में आए सारे ही लोगों का वहाँ पे स्वागत करता है और उन सबसे कहता है कि जैसा कि कॉन्टिनेंटल सीनियर सोल मास्टर एलाइट कंपटीशन का आज फाइनल राउंड है, मगर मुझे यहाँ पे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तांग सेक्ट और शेक एकेडमी वो दोनों ही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी और वहीं पे प्रिंस जूतियान के सारे सिपाही बैटल एरिना में आ जाते हैं और जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं उन लोगों को साइड कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रिंस जूतियान का जो टेलीकास्ट हो रहा था पूरी सिटी में वो बंद हो जाता है। और तभी प्रिंस जूतियान के सारे सोल्जर बैटल एरिना में भागते हुए चारों ही तरफ फैल जाते हैं वेपन को लेकर के। तभी प्रिंस जूतियान हंसते हुए वहाँ पे खड़ा होता है और वहाँ पे जितने भी मेंबर होते हैं उन सब से कहता है कि जैसा कि कल मिकडू सिटी के अंदर एक काफ़ी भयानक हादसा हुआ है, चारों ही तरफ सिर्फ एक ब्लास्ट के साथ तबाही मची हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ब्लास्ट में ज़रूर आप में से किसी का हाथ होगा, इसलिए आप लोग बिना इन्वेस्टिगेशन के यहाँ से नहीं जा सकते हैं। ये कहने के साथ वो पूरे ही बैटलफील्ड को चारों ही तरफ से स्पिरिचुअल एनर्जी से कवर कर देता है और चारों ही तरफ एक पॉइजन स्मोक को फैला देता है। वहाँ पे मौजूद जितनी भी ऑडियंस होते हैं, जितने भी क्लैन वाले होते हैं, उन सब से कहता है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को कैद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे फॉर्मल फर्स्ट एम्परर मारे जा चुके हैं उस ब्लास्ट की वजह से, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को इतने आसानी से बाहर जाने नहीं दे सकता हूँ। इसलिए आप लोग हमें कोऑपरेट करें और जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी हम आप लोगों को आज़ाद कर देंगे। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है ईवल किंग की, जो कि आते के साथ तुरंत ही जूतियान को ग्रीट करता और कहता है कि मैं
अपनी आर्मी के साथ योर हाइनेस यहाँ पे आ चुका हूँ। और सच में उसकी आर्मी काफ़ी विशाल होती है। वहीं पे क्वीन उस ईवल किंग को देख करके कहती है कि ये तो ईवल लॉर्ड है ट्यूटर ग्रुप का, और इसकी जो आर्मी है हमारे सन मून एम्पायर की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल ट्यूटर ग्रुप है। तभी क्वीन कहती है कि अगर योर हाइनेस ने इसे अपने साथ में कर लिया है तो इसकी सोल ट्यूटर ग्रुप की कॉम्बैट पावर से हम किसी को भी हरा सकते हैं। तभी प्रिंस जूतियान वहां पे अनाउंस करता है कि आज से ही हमारी पूरी ही मिगडू सिटी के अंदर मार्शल लॉ अप्लाई होता है। आज से मिगडू सिटी का लॉर्ड मैं हूं। जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी आप सब लोग अपनी अपनी जगह जा सकते हैं। और वहीं पे चारों ही तरफ प्रिंस जूतियान की आर्मी फैल जाती है और यहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर अपनी सोल रिंग को अपीयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो लोग इस पॉइजन की वजह से अपनी पावर को अवेक नहीं कर पाते हैं। और ये सारी चीज़ें देख करके प्रिंस जूतियान का खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि वो जो चाहता था वो उसे मिल रहा होता है। और तभी हम ड्रैगन क्लैन की लॉर्ड को देखते हैं जिनसे उनकी बेटी कहती है कि मॉम अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। तभी उसकी माँ कहती है कि यहाँ पे चारों ही तरफ पॉइजन फैल चुका है और ये पॉइजन हमारे मेरिडियंस के अंदर पूरी तरीके से मिल चुका है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अपनी सोल रिंग को अपीयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे सही मौका देख करके अपनी बॉडी की ताकत को यूज करके यहाँ से भागना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें टू हाउ की टीम को दिखाया जाता है जो कि वेस्टलैंड में इंटर कर चुके थे, जहाँ पे चारों ही तरफ घना कोहरा होता है और यहाँ पे हर एक कदम पे अलग तरीके के बीस्ट और क्रीचर होते हैं। और तभी हम टांग वोटोंग को देखते हैं जो कि आसपास के फॉग को देख करके यू हाउ से कहती है कि यहाँ की फॉग बहुत ही ज़्यादा थिक है और काफ़ी ज़्यादा एब नॉर्मल भी है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को फील नहीं कर पा रही हूँ। वहीं पे वोंग टांग वोटोंग से कहती है कि ये जो फॉग है वो किसी भी तरीके से जहरीला नहीं है, मगर एक बात तो है ये फॉग बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है। इसलिए सब कोई हर एक कदम पे अपना ध्यान रखना, क्योंकि ये बिल्कुल ही अननोन प्लेस है और कब क्या हमारे सामने आ जाए इसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ये कहते हुए वो सब के सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, मगर तभी यू हाउ को थोड़ी गड़बड़ नजर आती है। वो तुरंत ही उन सबको रोक देता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पे 1 घंटे से एक ही जगह का बार बार चक्कर लगा रहे हैं। ये सुन करके मास्टर जुआन कहते हैं कि यू हाउ आखिर तुम यहाँ कहना क्या चाहते हो और ये तुम कैसे प्रूव कर सकते हो। तभी यू हाउ एक पेड़ के सामने जाके खड़ा होता है और कहता है कि मैंने यहाँ पे हर एक गुजरते पेड़ के ऊपर अपना स्पिरिचुअल मार्क लगाया था और मैं देख पा रहा हूँ कि मैं बार बार इसी मार्ग से गुजर रहा हूँ। ये जानने के बाद वहाँ पे सब के सब हैरान हो जाते हैं। और तभी टीचर जियाओ कहती हैं कि इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एक भूल भुलैया में फंस गए हैं। यानी कि सन मून एम्पायर का यही प्लान था कि वो लोग हमें इस भूल भुलैया में भेज करके हमें मरने के लिए छोड़ दें। वहीं पे मास्टर जुआन कहते हैं कि भले ही ये एक भूल भुलैया है हम इससे निकल सकते हैं। वहीं पे यू हाउ तुरंत ही अपनी पर्पल डीमन आई मेंटल डिटेक्शन टेक्निक को परफॉर्म करता है और आसपास की सारी चीज़ों को स्कैन करने लगता है। वहीं पे यू हाउ मास्टर जुआन को बताता है कि मास्टर मैं यहाँ पे अपनी पर्पल डीमन आई और अपनी मेंटल डिटेक्शन पावर को यूज़ करने के बावजूद भी 10 फुट से ज़्यादा दूर नहीं देख पा रहा हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पे अपनी नंगी आंखों से उससे ज़्यादा देख पा रहा हूँ। आखिर ये कैसी जगह है। और तभी यू हाउ की बात को सुन करके मास्टर जुआन कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे घबराओ मत, मैं पर्सनली जा करके देखता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। ये कहने के साथ वो उड़ते हुए सीधा ही आसमान की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पे उनके चारों ही तरफ वही मिस्टीरियस सी फॉग उन्हें घेर रही होती है, मगर फिर भी वो अपनी पावर को बढ़ा करके रॉकेट की रफ्तार से आसमान की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं पे यू हाउ तुरंत ही जू चैन और नाना से पूछता है कि आखिर तुम लोग इसके बारे में कुछ जानते हो। वहीं पे नाना कह रही है कि मैंने एक बार इसके बारे में सन मून एम्पायर में सुना था, इसका नाम जी शान है। जी शान का नाम सुनते ही काइतू के कान खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और कहता है कि ब्रदर यू हाउ मैंने इसके बारे में सन मून एम्पायर के अंदर
पड़ा हुआ है। उस बुक में लिखा था कि ज़ीशान एरिया एक मिस्टीरियस प्लेस है जो कि नेचुरली ही इस दुनिया में अपीयर हुई थी। इससे बनाने वाले सन मून एम्पायर नहीं है और इसके अंदर सन मून एम्पायर ने अपने कुछ ट्राइब को भी भेजा था जो सोल्जर इसके अंदर आए तो थे, मगर आज तक इससे वो लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। काइटो की बात को सुनने के बाद यूहाओ की पूरी टीम थोड़ा बहुत वहाँ पे घबरा जाती है क्योंकि ये जगह सच में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। यहाँ पे यूहाओ कुछ बोलता उससे पहले ही मास्टर जुआन, जो कि आसमान को चीरते हुए इस पूरी जगह को इन्वेस्टिगेट करने गए थे, वो चुपचाप तुरंत ही यूहाओ के पीछे आकर के खड़े हो जाते हैं और यूहाओ पलटता है। तभी मास्टर जुआन कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी पूरी पावर को यूज़ करके भी इस फॉग एरिया को क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, जिसे सुन करके यूहाओ कहता है कि अगर यहाँ पे मास्टर जुआन, जो कि खुद एक सुपर दालाऊ हैं, वो यहाँ पे इस फॉरेस्ट की फॉग को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर हम लोग इसे कैसे क्रॉस करेंगे। और तभी मास्टर जुआन उन सबको इतना परेशान देख करके उन सबको शांत रहने के लिए बोलते हैं और उन सब से कहते हैं कि हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा जिससे हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, बस तुम लोग थोड़ा धीरज रखो। ये सुनने के बाद सब वहाँ पे एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, मगर तभी यूहाओ का भाई बोलता है कि मास्टर जुआन, क्यों ना हम लोग यहाँ पे अलग अलग 2 टीम में बट जाएं और इस पूरी जगह को इन्वेस्टिगेट करने लगें। और तभी टीचर जियाओ यूहाओ की भाई की बात को सुन करके उसे वहीं पे मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि ये जगह पूरी तरीके से मिस्टीरियस और साथ में अब नॉर्मल है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 टीम में बढ़ गए तो मुझे डर है कि हम लोग फिर दोबारा शायद मिल भी ना पाएँ, इसलिए हमें इकट्ठा रह करके इन सारी ही सिचुएशन को फेस करना होगा। तभी मास्टर जुआन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे टीचर जियाओ सही कह रही हैं, हम सबको इकट्ठा रह करके इस फॉग फॉरेस्ट को क्रॉस करना होगा। ये कहने के साथ वो लोग कदम से कदम मिला करके उस फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी वहाँ पे तांग वोटोंग कहती है कि यूहाओ, हम लोग 6 घंटे से यहाँ पे चल रहे हैं मगर अभी तक इसका एंड नहीं आया है। तभी जियाओ कहती है कि सिस्टर, आपने सही कहा है, बल्कि ये जो फॉग है वो और भी ज़्यादा थिक होता जा रहा है। मगर तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि उन लोग के सामने एक रोशनी अपीयर होती है और कई सारे इंसेक्ट एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और वहाँ पे उन लोगों को एक जाइंट सा माउंटेन नज़र आता है। तभी इन लोगों को वहाँ पे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहती है कि सूरज और चांद जैसे झील के साए हैं और पूरी कायनात एक ही सवाल पूछ रही है, क्या तुम लोग यहाँ पे तैयार हो उस असली मुकाबले के लिए जो कभी हारता नहीं है, जिसे हम इनविजिबल एडवेंचर कहते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लास्ट लाइन कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में प्लीज़ कुछ नहीं सही तो अच्छी वीडियो ही लिख दीजिएगा।